वेलकम 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 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर पी वाई कोबरा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस चैनल पे आपको डिफरेंट पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स बड़ी इजीली मिल जाते हैं। आजकल तो हम लोग पाइथन के टर्टल ग्राफिक्स के ट्यूटोरियल को कवर कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 4 लेके आया हूँ मैं। पार्ट पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा कि टर्टल के शेप और साइज़ को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टर्टल को बेसिकली मूव कैसे किया कराया जाता है। टर्टल को बेसिकली मूव कराने के लिए कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। तो पहला फंक्शन जो है उसका नाम है फॉरवर्ड फंक्शन। फॉरवर्ड, इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं एफ डी। दूसरा फंक्शन है बैकवर्ड फंक्शन, इसको भी हम लोग बी के से लिख सकते हैं एज ए शॉर्ट फॉर्म। थर्ड फंक्शन है राइट, इसे भी हम लोग आर टी के फॉर्म में लिख सकते हैं शॉर्ट में। और चौथा फंक्शन है लेफ़्ट, इसे भी हम लोग एल टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब अब हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड फंक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम टर्टल को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब एक टर्टल क्रिएट कर लेते हैं। और एक स्क्रीन क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम लोगों का पहला फंक्शन है फॉरवर्ड फंक्शन। कि फॉरवर्ड फंक्शन बेसिकली क्या काम करता है। फॉरवर्ड फंक्शन टर्टल को आगे आगे बढ़ाने का काम करता है, और इसमें जो एज अ आर्ग्यूमेंट हमें नंबर ऑफ पिक्सल्स देने होते हैं, और जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स एज अ आर्ग्यूमेंट हम लोग इसमें देंगे उतने पिक्सल्स जो टर्टल है वो आगे को मूव करेगा। तो एफ एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। तो टर्टल हम लोग ने क्रिएट किया है टी वेरिएबल में, तो हम लोग यूज़ करेंगे टी डॉट फॉरवर्ड। मैं चाहता हूँ कि इसको 100 पिक्सल से मूव कराया जाए। मैं डन फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ जिससे कि जो टर्टल की स्क्रीन है वो क्विट ना हो। तो यहाँ पे आप देखिए जो टर्टल है वो 100 पिक्सल से फॉरवर्ड को मूव कर चुका है। अब चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं बैकवर्ड फंक्शन को। हाँ, फॉरवर्ड फंक्शन को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉरवर्ड फंक्शन को हम लोग एफ डी के तौर पे भी लिख सकते हैं। आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एफ डी से भी वही बढ़ रहा है आगे। तो बात करते हैं बैकवर्ड फंक्शन की। तो बैकवर्ड फंक्शन नाम ही समझ आ रहा है कि ये टर्टल को पीछे की तरफ मूव करता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं टी डॉट बैकवर्ड, इसको भी हम लोग बी के से लिख सकते हैं। इसको हम 100 पिक्सल से पीछे को मूव करा देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हम लोग ने पहले 100 पिक्सल से टर्टल को फॉरवर्ड मूव कराया, तो अब टर्टल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, या हम लोग से कह सकते हैं कि होम पे वापस आ गया, आप जैसे देख सकते हैं। तो बैकवर्ड फंक्शन को भी बी के लिख सकते हैं। बी के लिखा मैंने, आप देखिएगा ये भी काम करेगा। अब तीसरा फंक्शन जो है उसका नाम है राइट। तो राइट फंक्शन क्या करता है। राइट फंक्शन टर्टल को राइट साइड को टर्न कर देता है, घुमाने काम में यूज़ होता है। और इस राइट फंक्शन में एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोगों को एंगल देना पड़ता है। हम लोग जितना एंगल इसमें आर्ग्यूमेंट के तौर पर देंगे उतने एंगल टर्टल राइट को टर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं टर्टल डॉट राइट, और इसमें एज ए आर्ग्यूमेंट हम लोग देते हैं 90 डिग्री। इतना ये ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन है राइट, इसमें जो एंगल हम लोगों को देना है वो डिग्रीज में देना है। अगर हम लोग रेडियंस पे एंगल देंगे तो डिग्रीज के तौर पर वो डिग्रीज के तौर पे ही माना जाएगा। तो अब हम लोग ने राइट घुमाया तो आप देखेंगे कि टर्टल जो है राइट की ओर टर्न हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम जूम करके दिखाते हैं, देखिए। इसको भी हम लोग आर टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, जैसे कि आप देख लीजिए। देखिए चौथा फंक्शन जो है उसका नाम है लेफ़्ट फंक्शन। तो बेसिकली राइट फंक्शन के को समझने के बाद लेफ़्ट फंक्शन तो आप इजीली समझ ही सकते हैं। लेफ़्ट फंक्शन क्या करता है। लेफ़्ट फंक्शन टर्टल को लेफ़्ट की ओर घुमाता है या टर्न करता है। इसमें भी एज अ आर्ग्यूमेंट हमको एंगल ही देना है। अगर हम इसमें 90 डिग्री देंगे तो फिर आप देखेंगे कि टर्टल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ही आ जाएगा। जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सिर्फ यही बेसिक 4 फंक्शंस कवर्ड थे, और बाकी
अगर आपने इससे पहले पाइथन टर्टल ट्यूटोरियल के पार्ट 1, 2 एंड 3 नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हैं, आप जाकर इजीली प्लेलिस्ट को ओपन करके सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मिस्टर PY कोबरा। थैंक यू।